जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर हम सबके साथ है, वो हमारे जीवन में अद्भुत और महान रीति से कार्य करता है। परमेश्वर ने ये नया महीना हमारे जीवन को दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस महीने के नए आशीष, नई उम्मीदें, नई सुबह, नया जीवन हमें प्रभु ने दिया है। तो हम ये नए महीने में, जुलाई महीने में परमेश्वर के विश्वास के साथ और आशीष के साथ हम लोग एंटर कर हमने किया है, और प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, फिर वचन देखते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। आप जीवन देने वाले थोर परमेश्वर है प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आपका जय जयकार हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, आप सबके जीवन में कार्य करते हो प्रभु। प्रभु आप जानते हैं कि हम हमारी क्या जरूरत है प्रभु, फिर भी प्रभु आप चाहते हैं कि हम मुंह खोलकर आपके पास दुआ करनी चाहिए, क्योंकि आप हमें बहुत ऐसे आशीषित करना चाहते हैं प्रभु जी। आज का जो भी वचन है प्रभु यीशु मसीह, उस पर आपका अनुग्रह आने दो प्रभु। अरे इस अनुग्रह के द्वारा हर एक से बात करो प्रभु। ये वचन प्रभु हर एक के जीवन में बहुत ऐसे काम करने दो प्रभु। ये वचन सब देखने वाले, सुनने वाले के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की ही महिमा हो। और परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुत ऐसे कार्य करता है। कभी कभी हम लोगों की वजह से हमारे आवाज को दबाया जाता है। हम विश्वास तो परमेश्वर पर करना चाहते हैं, पर विश्वास से हट जाते हैं। कभी कभी किसी किसी चीजों की वजह से, बीमारियों की वजह से, परिस्थितियों की वजह से हम विश्वास से दूर हो सकते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन है कि जो हमारी सहायता करता है, जो हमारे जीवन में नई उम्मीदें जगाता है, इसलिए वचन को पढ़ना, वचन के ऊपर मेडिटेट करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तो आज हम एक वचन देखेंगे, मरकुस उसका 10वां अध्याय 46 से लेके 52 तक। एक परमेश्वर का ये बहुत एक प्रभु यीशु मसीह ने किया हुआ चमत्कार है। ये एक जो चमत्कार है, पर उसमें अलग अलग पहलू है परमेश्वर के जीवन के, और परमेश्वर हमें किस रीति से आशीषित करता है, आज हम इस बात को देखने वाले हैं। तो तिमय का पुत्र जो था, उसका नाम बारतिमय था। बारतिमय अंधा था, और शायद उसके माता पिता ने उसको छोड़ दिया था। वो अंधा होने की वजह से ना तो वो कुछ काम कर रहा था, तो वो एक ही काम कर पा रहा था कि वो सड़क के किनारे बैठकर वो भीख मांगने का वो काम करता था। कोई उसको देखने वाला नहीं था। ऐसे मुश्किल हालातों में, ऐसे परिस्थितियों में जब वो जी रहा था कि उसके पास कुछ भी नहीं था मेरे प्रियो। उसके भाई बहन, माता पिता, किसी का यहाँ पे बाइबल में जिक्र नहीं है, पर यही दिखाता है कि उन्होंने शायद उसको छोड़ दिया था, और ये रोड के किनारे बैठकर वो भीख मांगता था। ऐसे समय में एक दिन ऐसा हुआ कि यरीहो में प्रभु यीशु मसीह, उसके चेले और बहुत बड़ी भीड़ वहां से गुजर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में अब तक लोगों को पता चल गया था। लोग जानते थे कि ये चमत्कार करता है, इसकी वजह से चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, दुष्ट दुरात्माएं दूर हो जाती है, लोगों को वो पापों से क्षमा करता है। लोगों ने देखा था, जाना था, इसलिए दिन ब दिन उसके पीछे चलने वाली भीड़ बढ़ने लगी थी। ऐसे हालात में जब लोग वहां से जा रहे थे, तो जो बारतिमाई था, तो वो वहां पर बैठा था। उसने लोगों की आहट सुनी, आवाज सुना, तो उसे लगा कि ये क्या हो रहा है। तो हम वो वचन देखते हैं, 47 आयत में हम देखते हैं, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। वो जब भीड़ वहां पे जा रही थी,
तो वो अंधा था, वो वहाँ पर भीड़ में नहीं जा सकता था क्योंकि लोगों के पैरों के नीचे वो कुचल गया होता था। तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसने लोगों से पूछा कि भाई क्या हो रहा है? कौन है? कौन जा रहा है? तो लोगों ने कहा अरे ये यीशु है, नासर का यीशु जा रहा है। जब उसने ये सुना तब उसने वहां पर एक उसका कृति है मेरे प्रिय, एक एक्शन उसने किया। वह यह सुनकर क्या सुना? यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान यीशु मसीह मुझ पर दया कर। हालेलुया। वो यीशु मसीह को जानता था और वो पुकारने लगा जोर जोर से। इतनी बड़ी भीड़, लोगों का शोर गुल्ला हल्ला वहां पे चल रहा था, लोग जा रहे थे, चेले थे, और यह सड़क के किनारे बैठा हुआ एक भिखारी जिसे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उसके आवाज को कोई नहीं सुनने वाला था। फिर भी उसने जितनी उसमें ताकत थी, जितना फोर्स उसमें था, उसने उतने फोर्स से प्रभु यीशु मसीह को आवाज दिया कि, और वो पुकारने लगा। एक बार पुकार कर शांत नहीं बैठा। बाइबल में लिखा है कि पुकार पुकार कर उसने 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार जोर जोर से वो कहने लगा, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। उसे पता था कि यीशु मसीह ही मेरे जीवन की आखिरी उम्मीद है। यीशु मसीह ही है कि जो मुझे मेरी सहायता कर सकता है। जो मैं इन हालातों में है तो मुझ पर वो रहम कर सकता है, अपनी दया वो मुझ पर कर सकता है। जो मुझे चाहिए वो मुझे दे सकता है। ये बारतिमाई को मालूम था और इसलिए उसने जोर से पुकारा, हे दाऊद के संतान। वो यह भी जानता था कि ये दाऊद के घराने से आया हुआ है, ये दाऊद की संतान है, यीशु मसीहा है। और इसलिए वो कहने लगा कि हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरे ओर तू अपनी आंखें लगा, मुझे देख प्रभु। उसने जोर से कहा। तो भारतीय ने सबसे पहले हिम्मत जुटाकर लोगों से पूछा कि ये क्या हो रहा है। उसने हिम्मत जुटाई कि मैं भिखारी हूँ, मेरे वस्त्र खराब है, मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, या मैं अंधा हूँ, लोग मुझे सही जवाब देंगे नहीं देंगे, वो कुछ नहीं उसने सोचा, पर उसने हिम्मत जुटाई। मेरे प्रियो, आज हमें हिम्मत जुटानी है। जिस भी हालातों से हम जा रहे, हमें हिम्मत जुटानी है। भले हम कितने भी पापी क्यों ना हो, कुछ भी गलत मार्ग में क्यों ना गए हैं, पर आज हमें हिम्मत जुटानी है और आज हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर जाना है। हमें उसे पुकारना है मेरे प्रियो। तो उसने यीशु को पुकारा, पहले हिम्मत जुटाई, फिर उसने यीशु मसीह को पुकारा। जब उसने जाना यीशु मसीह है, किसी की भी परवाह किए बगैर कि लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, वह अपने उसने जोर से यीशु मसीह को पुकारा और यीशु मसीह का ध्यान उसके और जाने के लिए वो चिल्ला रहा था कि इतने भीड़ में, इतने लोगों में, वो एक तो वो बैठा हुआ था नीचे, लोग जा रहे थे। बैठे हुए इंसान जल्दी से दिखाई नहीं देता है, पर उसने प्रभु यीशु मसीह का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने आवाज लगाए। मेरे प्रभु, क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह का ध्यान हमारे ऊपर आ जाए इसलिए प्रभु को आवाज देते हैं? क्या हमारी प्रार्थना इतनी तीव्र और इतनी भेदक होती है कि प्रभु स्वर्ग से हमारी आवाज को सुन पाए? क्योंकि उसे पता था कि अगर मेरी कोई सहायता कर सकता है या मुझे कोई चंगाई दे सकता है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने पुकारा और उसने यीशु को पुकारा, उसने किसी इंसान को नहीं पुकारा। फिर हम देखते हैं 48वां अध्याय 48 वर्स में देखते हैं, बहुतों ने उसको डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। लोग क्या कहेंगे मत सोचो मेरे प्यो कि मैं चर्च रेगुलर जा रही हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे। अगर हम परमेश्वर का काम करते हैं ना मेरे प्यो, तो लोग हमें तुरंत जज करने लगते हैं।
लोग तुरंत हमारे ऊपर उँगलियाँ उठाते कि तुम परमेश्वर का काम करते हो, तुम मैसेज देते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो, फिर तुमने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों? लोगों के बारे में अगर हम सोचते रहेंगे, तो हमारा परमेश्वर से कनेक्शन टूट जाएगा। इसलिए हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। उसने किसी के बारे में नहीं सोचा और लोग उसको दबा रहे थे। ये हमारे साथ होता है मेरे प्रियो, कि जब भी हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं, उपवास करने लगते हैं, तब हम क्या देखते हैं, आशीष मिलने की जगह पर हमारे ज्यादा क्राइसिस बढ़ते, हम ज्यादा परीक्षाओं में गिर जाते, लोगों से हमारे सताव आता है, लोग हमें दबाते हैं। ऐसे सब हालातों में हमें यीशु मसीह को पुकारना है। हमें लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है कि वो हमारा क्या मजाक बना रहे, क्या वो हमारे लिए सोच रहे, हमें ये नहीं देखना है। जैसे बारतिमाई के जीवन से हमें कितना सीखने को मिलता है। उसने लोगों ने तब किसी किसी हम वो वचन देखते हैं, बहुतों ने उसे डांटा कि वो चुप रहे। लोगों ने उसे कहा होगा, चुप रहे, शांत बैठ, यीशु मसीह को जाने दो, तू क्यों चिल्ला रहे, क्या काम है तुझसे, तू शांत बैठ। उसको डांटा, फटकारा, पर वह और भी पुकारने लगा। लोग डांट रहे, मजाक उड़ा रहे, ठट्टा उड़ा रहे, तुम्हें अपने जीवन से निकाल रहे, ये मत सोचो। उसने फिर भी जोर से पुकारा, क्योंकि उसकी आशा प्रभु यीशु मसीह था, उसकी उम्मीद प्रभु यीशु मसीह था। उसे पता था कि कोई अगर मुझे चंगाई देगा तो सिर्फ यीशु मसीह है। ये लोग जो मुझे डांट रहे, जो मुझे चुप करा रहे, वो कुछ नहीं दे सकते मुझे। वो दो एक 5-10 रुपए मेरे मुंह पे भीख देंगे, परंतु वो मेरे जीवन में वो अद्भुत कार्य, वो महान सामर्थ्य, वो मिरेकल नहीं लाकर दे सकते। इसलिए उन लोगों को इग्नोर करके उसने और जोर से चिल्लाया। वो बहुत जोर से चिल्लाए कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। उसने दोबारा कहा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। उसने ये नहीं कहा कि हे दाऊद के संतान, मेरे मेरे जीवन के हालात देख, मुझे अच्छा घर दे, अच्छा कपड़ा दे, अच्छे वस्त्र दे, अच्छा खाने को दे। उसने कहा कि मेरे ऊपर दया कर। पता नहीं मेरे किन पापों की वजह से आज मैं ये, क्योंकि उस जमाने में यहूदी इस्राएली लोगों में अगर किसी को इस तरह से, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, तो वो लोग सोचते थे कि ये उनके माँ बाप के पाप है या इस आदमी के, इंसान के पाप है, जिसकी वजह से ये बीमार है, जिसकी वजह से इसके जीवन में एक क्राइसिस है, ये दुख है। वो लोग ऐसा ही उस जमाने में सोचते थे। तो उसने बोला कि मुझ पर दया कर, मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ पे भीख मांग रहा हूँ, सालों से मैं ये सड़क के किनारे बैठा हूँ, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। आज हम प्रभु से दया मांगते हैं क्या? क्या सिर्फ प्रभु को लिस्ट देते हैं कि प्रभु ये कर मेरे जीवन में, वो कर? पर हमें परमेश्वर की दया चाहिए, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर चाहिए, उसकी कृपा से हमारा जीवन को भरना चाहिए। उसने वही किया मेरे प्रियो। तो लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। जब हम परमेश्वर का काम करते हैं तो लोग हमें चुप कराने की कोशिश करते हैं कि तुम क्या वचन देते हैं, तुम्हें क्या वचन देने को आते हैं, हमारी ओर देखो, हम कितना अच्छा बोल सकते। लोग तुम्हें चुप करेंगे, कराएंगे, पर तुम्हें आगे बढ़ना है। पर परिस्थितियों को, बीमारियों को देखकर हमें चुप नहीं रहना है। चाहे जो भी होगा, मुझे प्रभु यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ना है, मुझे उसके संग रहना है। जो भी परिस्थितियों में मैं जा रहा हूं, पर मुझे वो परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह का साथ चाहिए और मुझे उसके संग रहना है। तो हमें और भी तीव्रता से प्रार्थना करना है। हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा है, लोगों की तरफ ध्यान मत दो, तो हमें और तीव्रता से, और हमें पेशेंटली, और हमें एकदम परमेश्वर में स्थिर होकर हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर आ जाए, वो हमारे ऊपर देखे, वो हमारे पास मुड़कर देखे। हमें इस रीति से हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। लोग चुप करे, परिस्थिति, बीमारियां, हालत देखकर हमें चुप नहीं बैठना है, परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ना है, पर प्रभु यीशु मसीह को जोर से पुकारना है। हमें तीव्रता से हमारी प्रार्थनाएं हमें करना है। लोगों ने बारतिमाई को चुप कराने की कोशिश की, पर उसने लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया।
पर वह और भी जोर से चिल्लाया। हालेलुया। वो ये नहीं कहा कि लोगों ने डांटा मुझे, मैं भिखारी हूँ, मेरी क्या हैसियत है, मैं चुप हो जाऊं। नहीं, उसने और जोर से पुकारा, हे दाऊद के संतान, मेरे ऊपर दया करो। हालेलुया। उसने कोशिश की, पर लोगों की परवाह उसने नहीं की। लोगों की मर्जी के अनुसार चलने की उसे आवश्यकता नहीं लगी कि लोग डांट रहे, चुप करा रहे, शायद उसको मारा भी होगा किसी ने। तो वो जो लोग चाहते हैं वो करने की उसे आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लोगों से उसे कुछ नहीं मिलने वाला था। उसे प्रभु यीशु मसीह चाहिए था। आज हम लोगों की परवाह करते हैं या वो जो चाहते हैं हम वो करते। अगर किसी ने कहा कि ये मत करो, यही करो, हम वही करते क्योंकि वो चाहते। हमें लोगों की परवाह, लोग जो चाहते वो ना करते हुए, जो हमारा जीवित सच्चा खुदा है वो जो चाहता है वो हमें करना है। वैसे भी वो तो एक भिखारी था, अंधा था, तो लोग उसे शायद पापी मान रहे थे या उसे श्रापित समझते थे कि अंधा है, उसमें कुछ तो खामियां है, तो ये श्रापित है, इसलिए उसको चुप करा रहे थे। पर वो चुप नहीं बैठा, उसने लोगों की मर्जी पर नहीं चला, पर वो परमेश्वर की मर्जी पर चला। तो वो भिखारी था, इसलिए लोग उसका तिरस्कार भी करते होंगे, उसको हिट करते होंगे, पर उसने लोगों की ओर नहीं देखा, उनकी मर्जी को नहीं देखा। आगे का वचन हम पढ़ते, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, बुलाओ। और लोगों ने उसे, उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुला रहा है। हालेलुया। ये सब, ये जो चमत्कार है, ये जो कहानी है, सत्य कहानी, सत्य घटना है, उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। प्रभु ने उसकी आवाज को सुना। इतनी भीड़ में, इतने लोगों के शोरगुल में, उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुना, बारती माई की। और तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। वो ठहरा, वो रुक गया उस जगह पर और उसने कहा कि उसे बुलाओ। हालेलुया। आज प्रभु भी तुम्हारे लिए रुकेगा, ठहरेगा, और वो तुम्हारे लिए कार्य करने के लिए वो उतर कर आएगा। वो तुम्हारे जीवन के हर परिस्थिति में वो तुम्हारे संग रहने को तैयार है। तुम्हें बस उसे तीव्रता से पुकारना है। जब तक वो सुनता नहीं, जब तक वो ठहरता नहीं, रुक कर तुम्हारी ओर ध्यान नहीं देता, पलट कर तुम्हारी ओर नहीं देखता, तब तक तुम्हें उसे पुकारना है। और फिर उसने उसको बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा। अभी यहाँ पर हम देखते कि यीशु ने सुना। क्या सुना? इतनी भीड़ शोर में प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुना, उसकी जरूरत को प्रभु यीशु मसीह ने सुना, उसके हृदय की जो पुकार थी, क्योंकि वो उसकी पुकार में एक सच्चाई थी, विश्वास था। उसकी पुकार प्रभु ने क्यों सुनी? क्योंकि उसका हृदय में विश्वास था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और उसके हृदय में सच्चाई थी। तीव्रता से वो पुकार रहा था, और इसलिए प्रभु ने उसकी आवाज को सुना। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया, तब वह सब बैरियर्स उसके जीवन में थे वो टूट गए, सब बंधन थे वो टूट गए। और वो वहां पर लिखा है कि लोगों ने उसे उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, और वह तुझे बुलाता है। प्रभु आज तुझे और मुझे बुलाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आपको बुला रहा है। जब तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख आती है, प्रभु तुम्हें पुकारेगा, वो तुम्हें बुलाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे परिस्थिति में, तुम्हारे बीमारी में, तुम्हारे जीवन के कठिनाइयों में वो आना चाहता है, तुम्हें आशीषित करना चाहता है। हमें बस सच्चे मन से, हमारा ये जो हृदय है ना मेरे प्रियो, वो उसके लिए धड़कना चाहिए। और जब सच्चे मन से हम उसे पुकारते हैं, तो वह ठहर जाता है, वो रुक जाता है, पलट कर देखता है, वो हमारी आवाज को सुनता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे मन की और टूटे हुए मन की प्रार्थना को सुनता है। जो सच्चा मन है ना तुम्हारा, और जो टूटा हुआ मन है, लोगों ने तुम्हें सताया, बीमारी ने तुम्हें तंग किया, तुम्हारे गरीबी ने तुम्हें तकलीफ दी है, कर्जों से तुम दब चुके हैं, पर आज
प्रभु तुम्हारे टूटे हुए मन की प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं आगे का वचन, 50वां वचन देखते हैं, मरकुस 10:50। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। तब उसने क्या किया? जब लोगों ने बोला ढाढ़स बांधने की क्या जरूरत थी? पर लोगों ने बोला कि प्रभु यीशु तुझे बुला रहा है, हिम्मत लेकर जा। उसमें हिम्मत थी मेरे प्रभु, इसलिए उसने पुकारा, इसलिए ढाढ़स बांधकर उसने पूछा कि कौन आया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे बुलाया, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, तुरंत उठा, इंस्टेंट, फटाक से वो उठा और प्रभु यीशु मसीह की ओर दौड़ा। वह उठा, उसने वो कपड़े फेंके। वो कपड़े क्या थे मेरे प्रभु? उस जमाने में भिखारियों के कोट रहते थे, वो कोट वो पहनते थे ताकि उसे जब फैला कर वो बैठते तो उस पे लोग भीख डालते थे, पैसे डालते थे, और वो जो वस्त्र थे वो उन्हें ठंड से, बारिश से वो सुरक्षा भी देते थे। इसलिए वो एक भिखारियों के वस्त्र वो डालता था। भिखारी उस जमाने में यहूदी इसराइल लोगों के वहां ये रिवाज था। और वह जब उसने प्रभु यीशु मसीह ने उसे पुकारा, उसने क्या किया? वो पहले जो वस्त्र थे, जो उसको भिखारी होने का सिंबल दे रहे थे, जो भिखारी होने का उसके ऊपर स्टैंप मारने वाले वो जो वस्त्र थे, वो वस्त्र को उसने पहले फेंक दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि पुराना जो उसके जीवन में था, जो फटा हुआ था, जिसमें कोई आशा नहीं थी, जिसमें कोई चंगाई नहीं थी, वो चीजों को उसने पहले हटाया। आज हमें भी वही करना है कि जिस परिस्थिति में हम फंस चुके, उधर ही हम गिरे हुए हैं, वहां से हमें उठकर परमेश्वर की ओर दौड़ना है। तो हमें हमारी सोच को, हमारे माइंडसेट को बदलना है। तो इस रीति से जब बारतिमाई ने किया, बारतिमाई ने वो वस्त्र को पहले हटाया, वो वस्त्र को उसने फेंक दिया। उसे पता था अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, कि जीवन देने वाला, चंगाई देने वाला, अनंत काल का जीवन देने वाला, अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला जब मुझे बुला रहा है, वो मुझे जीवन देने के लिए बुला रहा है, वो मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए बुला रहा है, ये उसके मन में उसे मालूम था। और जब उसने, प्रभु ने उसे बुलाया, उसने अपने वस्त्र को फेंक दिया। अब मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जीवन देने वाला साक्षात परमेश्वर, स्वर्ग से उतरा हुआ पिता का पुत्र जब मुझे बुला रहा है, मुझे इन बातों की आवश्यकता नहीं। आज प्रभु तुम्हें बुला रहा है, तुम उन बातों की ओर ध्यान मत दो, पर उसको छोड़कर आगे की ओर तुम देखो। प्रभु तुम्हारे जीवन में उजाला, चंगाई, आशीषों की, बरकतों की बारिश वो तुम्हारे जीवन पे उंडेलेगा। और वह शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। वो शीघ्र उठा, वो तुरंत उठा मेरे प्रियो। ये क्विक एक्शन है कि प्रभु ने मुझे बुलाया। मुझे ये नहीं सोचना है कि कितना पैसा मेरे ऊपर भीख लोगों ने दी है, मुझे वो पहला गिनने दो, वो मुझे हाथ में लेने दो, लोग उसे उठाएंगे, चुराएंगे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। जैसे लूट की पत्नी थी, उसने क्या किया था कि लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देख रही थी, क्योंकि उसका घर था पीछे, घर में सब सामग्री थी, फर्नीचर, कपड़े, अनाज, तो वो उसको देख रही थी। जब स्वर्गदूत उनको लेकर सदोम और अमोरा से बाहर लेकर जा रहा था, पर वो उसका मन उधर था। पर बारतिमाई ने वो नहीं किया। तो बारतिमाई सब छोड़कर दौड़ा, शीघ्र उठा और दौड़ा परमेश्वर के पास। अपने कपड़ों को उसने फेंका और वह परमेश्वर के पास वो दौड़ता गया, क्योंकि उसे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उसे मिल गया था। उसी रीति से एक विश्वासी कितना भी बोझ से क्यों न दबा हो, लोगों के भीड़ में खो चुका होगा, पाप से भटक चुका होगा, उसे इन बातों को आज पीछे छोड़ना है। अपने पापों को, अपनी गंदी बातों को, आदतों को, लोगों ने मुझे सताया, अपने ऊपर दया मत करो, पीटी मत लाओ कि मुझे ये है, मुझे वो है। तो हम एक विश्वासी होने के नाते, भले हमारे ऊपर कितना भी बोझ क्यों ना हो, सताव क्यों ना हो, पर हमें उन्हें पीछे छोड़ना है और परमेश्वर की बातों की ओर हमें आगे बढ़ना है। और बारतिमाई शीघ्र उठा और उसने कृत्य की और यीशु मसीह को दिखाया
कि मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। वो ऐसा दौड़ा कि वो ये नहीं सोचा कि मैं गिरूंगा, पड़ू, कुछ तो होगा। जब लोग उसे उठाने आए तो वो शीघ्र उठा, यीशु मसीह के पास गया, उसे दिखाए कि हाँ प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैंने जो सुना है उस आधार पर, उस विश्वास पर मैं तेरे ओर बढ़ रहा हूँ। हम लोग कितने सालों से परमेश्वर के वचन सुनते, पढ़ते, पर हमारा विश्वास कहाँ है मेरे प्रभु? जब भी बहुत बहुत जीवन में मुश्किलें आती है तो हम ये इन बातों को छोड़ देते, भूल जाते, रोते रहते, बिलखते रहते। पर प्रभु, ये टूटा हुआ मन, टूटा हुआ हृदय, वो उसको आदर करता है मेरे प्रभु। जब भी तुम सच्चे मन से प्रेयर करोगे, प्रभु तुम्हें छुएगा। और भारती मैंने विश्वास किया, और उसे विश्वास था कि यीशु मसीह मुझे चंगाई देगा। वो यीशु मसीह को पता था कि भारती माई की क्या जरूरत है। क्या ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु, उसने पुकारा और प्रभु को नहीं मालूम था कि ये अंधा है? प्रभु को सब मालूम था, प्रभु यीशु को मालूम था कि इसकी क्या जरूरत है। पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। आज हमें प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है, उसके द्वार को खटखटाना है, हमारे विश्वास को खटखटाना है, और प्रभु यीशु मसीह को हमें मांगना है, मुंह खोलकर, विश्वास के साथ। फिर हम 52 आयत देखते हैं। यीशु ने उससे कहा, चला आ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। प्रभु ने कहा, चला आ मेरे पास, तुझे मेरी जरूरत है, मैंने तेरे पुकार को सुना है, आ मेरे बेटे मेरे पास आ मेरे बेटी, तू जो चाहती है, जो तेरे जीवन के हालात है, समस्या है, तू मेरे पास आ। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। जो तूने मुझ पर विश्वास किया, जो तूने मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैंने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगा। वो पूरा तुरंत देखने लगा, यानी उसे दिखाई देने लगा। जब प्रभु ने कहा कि आ मेरे बेटे, उसने कहा, चला मेरे पास आ, मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है। हमने एक वचन हम छूट गया। 51 आयत में लिखा है, इस पर प्रभु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। जब प्रभु के पास वो शीघ्र आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा कि हे रब्बी। वो जानता था कि ये रब्बी है, तो उसने कहा, हे रब्बी, मैं देखने लगूं, मेरी ये जरूरत है, मुझे आंखें आ जाए, मैं देखने लगूं। ये आंखें मेरे प्रियो शारीरिक आंखें भी थी और आत्मिक आंखें भी है। आज हमारी आंखें रहकर भी आत्मा में हम भटक चुके, हमारी आत्मिक आंखें अंधी है, हम सच्चाई को सामने देखकर भी अनदेखा कर रहे मेरे प्रियो। हमें पता है कि ये आखिरी दिनों में हम हैं, हम न्यूज में देख रहे, हम जगह जगह से बुरी घटनाओं को, बड़े बुरे बुरी वार्ताओं को हम सुन रहे, फिर भी आज हमारी आत्मा की आंखें अंधी है। इस जो संसार का, जो जगत का जो परमेश्वर है शैतान, उसने हमारे मन को इस कदर अंधा करके रखा है कि हम सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे। और उसी रीति से हम देखते हैं कि भारती भाई ने कहा कि मुझे है रब्बी कि मैं देखने पाऊं, देखने लगूं। आज क्या हम आत्मा में हमारी आत्मिक आंखें खोलना नहीं चाहते? आंखें होकर भी अंधों की तरह हम पाप में चल रहे, हम हमारी धुन में आज जी रहे, लोगों से सुन रहे, परमेश्वर के वचन से सुन रहे, हमारे पास्टर बता रहे कि हम आखिरी दिनों में, प्रॉफिट कह रहे, फिर भी हमारा मन इतना ढिठ है, हम इतने ढिठ हो गए कि हम आंखें होकर भी आत्मिक आंखों में नहीं देख पा रहे कि जो होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत शीघ्र है। फिर भी हम इतने ढीठ हो गए कि उसकी वजह से हमारी आत्मिक आंखें अंधी हो चुके हैं मेरे प्रभु। आज हमें भी उन आंखों से प्रभु को देखना है, हमारे स्पिरिचुअल आइज से, हमारे आत्मिक आंखों से हमें प्रभु को देखना है, हमें परमेश्वर से दुआ करनी है मेरे प्रभु,
फिर हम 52 आयत में देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा, चला चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि चला जा, तेरे विश्वास, जो तूने मुझे पुकारा है, जो तूने मेरे ऊपर विश्वास किया है, और वह जब वो देखने लगा तो वो उसने क्या किया मेरे ब्रो। जब परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, जब प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, तब हम क्या करते? तब हम हमारे जीवन में इतने व्यस्त होते हैं और खुशियां मनाने में ऐसे जुट जाते हैं कि जो हम धीरज से प्रार्थना करते थे, उपवास में रहते थे, वो एक इंटेंसिटी से प्रेयर करते थे, वो हमने छोड़ दिया। क्योंकि हमें जो मांग रहे थे वो मिल गया। हम अच्छी पत्नी मांग रहे थे, हमें मिल गई। अच्छा जॉब चाहिए था, हमें मिल गया। हमें बच्चे चाहिए थे, मिल गए। तो हम भूल गए पत्नी के साथ, पति के साथ एंजॉय कर रहे। हम चंगाई मिली तो हम जीवन जी रहे। बच्चे हो गए, उनको बढ़ाने में, उनका पालन करने में व्यस्त हो गए। परमेश्वर को भूल जाते, है ना? कि परमेश्वर को जो तुमने तीव्रता से प्रार्थना की थी, अब क्या हुआ? यहाँ पर बारतिमय हमें सिखा रहा है। तो और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने दो देखकर परमेश्वर की स्तुति की। तो जब उसने यीशु को पाया, चंगाई पाई, तो वो उसकी बड़ाई करने लगा, उसकी महिमा करने लगा, उसकी स्तुति करने लगा कि हे दाऊद की संतान, तूने मेरे ऊपर दया की। हे दाऊद की संतान, तूने मेरे जरूरत को पूरा किया। तूने मुझे आंखें दी, जो आंखें मेरे अंधी हो चुकी थी। मेरी शारीरिक आंखें, मेरी आत्मिक आंखें प्रभु ने खोल दी। प्रभु को धन्यवाद दिया। हमें उस रीति से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हमें मांगना चाहिए कि प्रभु तू मेरे आत्मिक आंखों को खोल, मैं तुझे देखना चाहती हूँ, मैं तुझे सुनना चाहती हूँ, मैं तेरे ऊपर विश्वास करना चाहती हूँ। हालेलुया। उसने वही किया मेरे प्रभु, और जो परमेश्वर ने किया उसके लिए उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जब उसने वह देखने लगा, तब वो उसने परमेश्वर की महिमा की, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं यीशु के संग चलूंगा, मुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा। और उसकी दया से वो भर गया था, क्योंकि लूका की किताब में लिखा हुआ है कि वह उसके पीछे हो लिया, और वो जॉब करने चला नहीं गया कि अब मैं कुछ तो बिजनेस करता हूँ, अब मैं कुछ कमाऊं। उसे उन बातों की चिंता नहीं थी कि मुझे खाने को क्या मिलेगा, पीने को क्या मिलेगा। उसे पता था कि अब मुझे यीशु के पास जाना है। अब उसने मेरी आंखें खोल दी है, अब मैं देखने लगा हूं। अब मुझे प्रभु यीशु मसीह के पीछे होकर मुझे परमेश्वर की सेवा करना है। हालेलुया। जब प्रभु तुम्हारे जरूरतों को पूरा करता है तो उसे भूल मत जाओ, परंतु उसकी सेवा करने करने का निर्णय लो। हमारे रोज के जीवन में जो कुछ मिला है, मतलब हमारे बच्चों की अच्छी खुशी, उनकी स्माइल, हमारे सुबह के, परमेश्वर ने सुबह से लेकर रात तक जो भी हमारे लिए किया, हमारे सांस हमारे शरीर में चल रही, हमें रोज रोज उसको धन्यवाद देना चाहिए। हमें यीशु के मार्ग में चलना चाहिए, और हमारे पुराने मार्ग को हमें छोड़ना है, उसे भूलना है। जिस रीति से उसने अपने वस्त्र को झटक दिया, उधर ही वो फेंक कर वो चला गया, उस रीति से हमारे पुराने जीवन, पुराने प्रॉब्लम्स, पुराने बीमारियां, उनको भूलना है मेरे प्रभु, और हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु हमारा समय बदल रहा है। हालेलुया। प्रभु हमारा समय बदल रहा है। वो हम जो पुरानी चीजों में फंसे थे, जो बुरे हालतों में पड़े थे, आज प्रभु तुमसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे समय को बदल रहा हूं। दूसरे कुरिन्थियों के पत्र उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। आज प्रभु ने पुरानी बातों को छोड़कर तुम्हारे लिए नई बातें की है। आज प्रभु ने वो तुम्हारा समय बदल दिया है, तुम्हारा टाइम चेंज हुआ है। जो सब इतने सालों से तुम्हारे ऊपर दबाव था, कष्ट थे, वो प्रभु ने निकाल दिए। तो हमें भी पुरानी बातों को पीछे छोड़कर, उसे भूलकर आगे बढ़ना है, और प्रभु तुम्हारे जीवन में बहुत ऐसे कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु,
इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि जो आपने हमारे लिए किया है प्रभु जी, ये देखने वाले सुनने वाले के जीवनों में कार्य करो प्रभु। उनको भी आपके पीछे हो लेने की प्रभु उन्हें इच्छा दो प्रभु। आप उनके जरूरतों को जानते हैं प्रभु। आज कोई बीमार है प्रभु, आप उन्हें बीमारी से छुड़ाना चाहते, उन्हें चंगाई देना चाहते। जिस तरह बारतिमाई ने विश्वास किया और प्रभु ने कहा कि तेरे विश्वास से तू चंगा हो जा, तो प्रभु आज हमारे विश्वास को बढ़ाओ प्रभु। लोगों को चंगाई से भर दो प्रभु। लोगों को अच्छे जॉब से आशीषित कर दो प्रभु। प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लड़कियां हैं प्रभु, उनके गर्भ को खोलो मेरे जीवित खुदा। उन्हें अच्छे तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आज लोगों के जीवन में आपके खुशहाली लाओ प्रभु। चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु उनको अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु, जो उन्होंने सोचा नहीं था प्रभु। ऐसे बड़े बड़े कंपनी में बड़े बड़े पोस्ट पर प्रभु अच्छे पेमेंट से उन्हें आशीषित करो प्रभु। उन्हें कर्जों से बाहर निकालो मेरे जीवित खुदा। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए दुआ कर रहे, उन्हें अच्छे भले चंगे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। आज हर एक के विश्वास को बढ़ाओ प्रभु। जो विश्वास में कमजोर हो चुके हैं मेरे जीवित खुदा, उन्हें अच्छे उनके जीवन में विश्वास को बढ़ाओ प्रभु। वो आपकी महिमा करने पाए प्रभु, वो आपको धन्यवाद देने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह प्रभु हर एक के ऊपर करो प्रभु। हर एक को छुओ प्रभु, हर एक को छुटकारा दो प्रभु। दुष्ट दुरात्माओं से उन्हें छुटकारा दो प्रभु। गंदी आदतों से उन्हें छुटकारा दो प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे डाले और आपको आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।